पहले ये दृश्य आप देख लें, उसके बाद मैं आपको इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले आप ये देख लें। कागज लेकर जाओ वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या मत लेकर के जाओ वह जरूर महत्वपूर्ण है, और वह है अभिमान। भगवान के पास कभी अभिमान लेकर के मत जाना। आजकल बहुत से लोग हैं महाराज, पहले से लोग हमारे स्वागत में वहां भी खड़े रहे, भक्तों की कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, लेकिन वीआईपी आ जाए तो सबसे पहले हमें भगवान के यहाँ पहुंचा दिया जाए, और फिर जब हम अभिमान में भर कर भगवान को देखते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे प्रिय नहीं है। भगवान शिव अभिमान को तोड़ते हैं। बताया जा रहा है इस पांडाल की क्षमता 50,000 है, जो देखिए आप खचाखच भरा हुआ है। यह है श्रद्धा, यह है भाव, यह है अध्यात्म। कहीं बैठने को जगह देखिए, पैर रखने को जगह नहीं, खचाखच भरा हुआ देखिए। इतनी भीड़ आप बाहर देखिए, आप कितनी जबरदस्त भक्तजनों का देखिए, आप हुजूम देखिए। लाखों की संख्या में यहाँ बहुत दूर दराज से, दूसरे राज्यों से पधारे हुए भक्तजन यहाँ मुझे मिले। मैंने उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि इस कलयुग में ये शायद पहला ऐसा विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। देखिए आप, लाखों की संख्या में यहाँ लोग, देखिए आप, लगातार लोग यहाँ पधार रहे हैं। देखिए आप, और इतनी चिलचिलाती कड़ी धूप में देखिए आप, ये आस्था है। अब मैं आपको 2100 हवन कुंड जहाँ बने हुए हैं वहाँ ले चलता हूँ। अब चलिए देखिए, ये देखिए, ये 2100 हवन कुंड यहाँ बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि यह ऐसे आयोजन त्रेता युग में, उसके उपरांत द्वापर युग में पांडवों द्वारा किए गए थे, और इस कलयुग में अब देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, ये लगभग 100 बीघा में होकर तो मात्र ये हवन कुंड बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ प्रतिदिन प्रातः हवन किए जाते हैं। एक कुंडी में आप यहाँ देख पा रहे हो 5 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल ये 2100 है, और प्रत्येक कुंड पर पंडित जी महाराज विराजते हैं। आप देखिए दूर तक, ये 100 बीघा में हो गया। आप देखिए, आप देखिए आप देखिए, विशाल, अद्भुत और अद्वितीय। देखिए, अब आप सोचिए इनको बनाने में कितना समय और कितनी मेहनत और कितना धन का उपयोग किया गया होगा। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था विशाल पांडाल, जहाँ 50,000 से क्षमता वाले भक्तजन जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। वह रात्रि को यहाँ 8 बजे उसी पांडाल में रासलीला का आयोजन किया जाता है। देखिए आप, बिल्कुल नज़दीक से देखिए आप, देखिए आप, ये हवन कुंडी 2100 देखिए आप, कितने सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। ये हमारा परम सौभाग्य जो आज दूसरी बार हमारा यहाँ आगमन हुआ। देखिए यहाँ के जो आयोजक हैं, मेरी उनसे बातें हुई, उन्होंने बताया कि लगभग 20 से 25,000 व्यक्ति यहाँ प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। आप सोचिए, देखिए आप,
अभी आम जन का आगमन जारी है। देखिए लगातार कड़कड़ाती धूप में भी भक्तजन पधार रहे हैं। बड़ी गौरवमयी कृपा है, परमात्मा की कृपा है, संतों की। देखिए विशाल क्षेत्र में होकर यह आयोजन किया जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, संतों के लिए रहने के लिए अलग से इंतजाम हैं, भोजन का पंडाल अलग से है, आमजन को रात्रि विश्राम हेतु अलग इंतजाम हैं। देखिए यहाँ स्नान हेतु अलग से इंतजाम किए हुए हैं। देखिए आप देखिए ये जो इंतजाम हैं ये अलग से 100 बीघा होकर बनाए हुए हैं, और जहाँ भी जाएं वहीं आपको श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलेगी। देखिए आप ये सारा स्नान करने हेतु बड़े बड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ संत समाज, जहाँ दूर दराज के संत समाज पधारे हुए हैं। आप ये देखिए, देखिए ये संत समाज के लिए देखिए मैंने यहाँ संतों से बातें की तो संतों ने बताया कि काशी, वृंदावन, मथुरा, सियाराम साहब सियाराम श्रद्धालु पधारे हुए हैं। ऐसे कई पंडाल हैं जो संतों के लिए बनाए हुए हैं, जहाँ मात्र संतों का निवास है। देखिए ये भी एक पंडाल है जहाँ संत दूर दराज से, देखिए यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं इनसे मैं मिला, इनसे मेरी बातें हुई तो इन्होंने बताया कि ये जो सारा जो ये कार्य है ये एक अचंभित करने वाला आयोजन है। अब सोचिए आप, इतना बड़ा जो आयोजन किया जा रहा है या ये सब संतों की कृपा है। समझिए ऐसे आप कि जो यहाँ के जो संत हैं, महंत हैं, स्वामी जी, वो ना बोलते हैं, मौन धारण किए हुए हैं, फिर भी ये सारे कार्य परमात्मा की प्रेरणा से हो रहे हैं। देखिए आप ये भोजन के लिए पंडाल बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लगभग प्रतिदिन कई महीनों से 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ प्रतिदिन भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ये भी देखिए, ये भी एक पंडाल है जहाँ भोजन व्यवस्था है। कितने विशाल इंतजाम हैं देखिए। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको संत ही संत और श्रद्धालु भक्ति ही नजर आएंगे। लेकिन देखिए कितने शांतिपूर्वक सारा कार्य हो रहा है इतनी भीड़ में भी। ये देखिए संत और भक्त सभी मस्त। देखिए भोजन हेतु लकड़ियाँ, गुटके यहाँ पड़े हुए हैं। इतना विशाल कार्य। ये देखिए आप, गेहूँ के भंडार पड़े हुए हैं, गेहूँ के भंडार देखिए आप। मैं बता दूँ ये आयोजन राजस्थान के अलवर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव जावली में आयोजित किया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी के त्रेता युग में एक बार ऐसा ही आयोजन अश्वमेध यज्ञ किया गया था। उसके उपरांत द्वापर युग में पांडवों द्वारा ऐसे ही एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था, और अब ऐसा ही ये आयोजन इस कलयुग में इस जावली गांव में किया जा रहा है। देखिए कितने विशाल रूप से कार्य। देखिए आप, ये गेहूं के बोरे रखे हुए हैं। देखिए देखिए देखिए
ले चलता हूँ। यह भोजनालय है, यहाँ संतों भक्तों का भोजन बनता है। देखिए यहाँ भी आटे का विशाल भंडारण देखिए, ये भट्टियाँ बनी हुई हैं। देखिए सैकड़ों भट्टियाँ, आप ये देखिए यहाँ भी अंदर भी विशाल अनाज के गोदाम बने हुए हैं। देखिए ये सब्जियाँ देखिए, देखिए भंडार में भैया एक नंबर राजगढ़ से पधारे हुए श्रद्धालु देखिए। आओ बात करते हैं। आप राजगढ़ से आए अशोक जी। अशोक जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। खड्डा में पानी आ गया। हाँ कुएं में पानी आ गया। एक यहाँ कुआं है और उस कुएं में लगभग 15 से 20 दिन हो गए। कुएं के अंदर लगभग 10 फीट पानी आ चुका है। हाँ 10 फीट पानी आ गया है। जिस कुएं के बारे में ये लोग बता रहे हैं वहाँ आपको मैं लेकर चलूँगा। कहा जा रहा है कि इस कुएं के अंदर 10 फीट पानी जो आया है ये एक चमत्कार है और संतों के प्रताप से ही हुआ है, जबकि वो लगभग 20 साल से वो कुआं सूखा पड़ा हुआ है। जो कि यहाँ के जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, ये देखिए आप, ये भी देखिए आप, यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल बनाया हुआ है बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए। देखिए आप, देखिए इसे क्या कहेंगे आप, कितने विशाल पंडाल लगे हुए हैं जहाँ लगभग 50 से 70 हज़ार के संख्या में लोग यहाँ ठहर सकते हैं एक साथ एक पंडाल में। ये देखिए आप, देखिए आप, अभी तो श्रद्धालु भक्तों का जो आगमन है लगातार जारी है। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उन स्वामी जी के सिर चरणों में, जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सानिध्य में ये विशाल आयोजन किया जा रहा है। ये स्वामी जी दिगंबर रहते हैं, आपको मैं दिखा लेता हूँ। चलिए, यहाँ वो अंदर संत भी बैठे हुए हैं और भक्तों की आप लंबी कतार यहाँ लगी हुई है। स्वामी जी तक पहुँचने के लिए यहाँ लंबी कतार में लगाना चाह रहा है। चलो मैं आपको सीधे स्वामी जी के दर्शन कराता हूँ। पूज्य महाराज जी जो कि यहाँ सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और जो श्रद्धालु भक्त जो आ रहे हैं उनको दर्शन दे रहे हैं। मौन व्रत किए हुए हैं वर्षों से और दिगंबर अवस्था में रहते हैं। पूज्य स्वामी जी यहाँ मोहनी महाराज के नाम से विख्यात हैं। हम बस उनके चरणों में पहुंच चुके हैं। स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री मोहनी जी बाबा यहाँ विराजे हुए हैं। हमारा आज परम सौभाग्य जो स्वामी जी के दर्शन हुए। स्वामी श्री मोहनी बाबा जी जय हो। चलता रहो साहब, चलता रहो, चलता रहो साहब, चलता रहो साहब, स्वामी जी बिल्कुल चलो भाई, चलता, अरे चलता रहो ना साहब, अरे हटाओ भाई, बालक हटाओ तुम्हारा। स्वामी जी महाराज मौन में रहते हैं। चलो, और कुछ पूछना हो, कोई आदेश लेने हो तो वो लिख कर देते हैं। स्वामी जी महाराज जय महाराज जी। मैंने अभी आपको मोहनी बाबा के दर्शन कराए। ये सौभाग्य हमारा कि आज हमें मोहनी बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। अब मैं आपको उस कुएं के पास में ले चलता हूँ जहाँ सूखे कुएं में पानी आया है। ये मंदिर है।
कारण इसमें जलंधर की वीरता नहीं है, और इसी के समीप इसमें कारण एक कुटिया बनी हुई है जहाँ मौनी बाबा रहते हैं। देखिए, आपको जहाँ भी आप जाओगे चारों तरफ आपको श्रद्धालु भक्त बैठे हुए मिलेंगे। देखिए, आपको इससे पूर्व में मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पंडाल में राम कथा चल रही है, वहाँ देखिए आप लगभग 70,000 लोगों का हुजूम वहाँ बैठा हुआ है। ये देखिए संत आवास है जहाँ बाहर से आए हुए संत भोजन प्रसादी ले रहे हैं। कुछ संत यहाँ विश्राम कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ प्रतिदिन बदल बदल कर इस पंडाल में कभी रामकथा का आयोजन, आज जैसे कि शिव महिमन का आयोजन किया जा रहा है, इसी प्रकार एक दिन यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया और अलग अलग बदलते हुए संतों के माध्यम से हमें उनकी वाणी सुनने को मिलती है। अब मैं आपको उस कुएँ के पास में लेकर चलता हूँ जहाँ कि सूखा पड़ा हुआ कुआँ है, वो संतों के प्रताप से उसमें पानी आ गया। देखिए, ये वो कुआँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस समय चमत्कार का केंद्र बना हुआ है ये कुआँ। ये देखिए आप, ये वो कुआँ है जहाँ पानी बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा था। यहाँ के स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई तो लोगों ने बताया कि ये कुआँ एकदम सूख चुका था, वर्षों से, काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ है। और ये जब ये यज्ञ का आयोजन हुआ उससे एक दिन पूर्व या कुछ दिन पूर्व यहाँ पानी इसमें आया था। देखिए, यहाँ भी एक विशाल पंडाल बनाया हुआ है जहाँ पर दूर दराज से पधारे हुए श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था है। देखिए आप, ये भी विशाल पंडाल, बहुत लंबा पंडाल बना है। देखिए, बहुत दूर तक बना। मैं यहाँ के बारे में आपको कुछ बातें जो मैं जानता हूँ और जो ये कुछ मुख्य मुख्य जगह है ये आपको मैंने दिखाई हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इस आयोजन के बारे में जितना कहें उतना कम है। ये बड़ा गौरवमयी, बड़ा विशाल, बड़े सौभाग्यशाली है। ये क्षेत्र बड़ा सौभाग्यशाली है, हम और बड़े सौभाग्यशाली है। आप जैसे वो लोग जो इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। ये बड़ा गौरवमयी दिन है क्योंकि कहा गया है कि ऐसे आयोजन और ऐसे जो कार्य हैं, ये नज़ारे हमें अच्छा बनने पर और अच्छे कार्य हेतु प्रेरित करते हैं। देखो, पुणे में आपको एक बार उस हवन कुंडी के दर्शन करा देता हूँ जहाँ 2100 हवन कुंडी पर श्रद्धालु बैठकर हवन करते हैं। देखिए, बड़ा चमत्कारिक कार्य कहा जाएगा इस कलयुग में। ऐसे आयोजन कहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए कितनी मेहनत की होगी इनको बनाने में। देखिए, इस विशाल महायज्ञ का ये मुख्य द्वार है। यहाँ से प्रवेश किया जाता है और ये कार्य सुबह किया जाता है जहाँ सभी कुंडियों में श्रद्धालु बैठ जाते हैं और पंडित जी द्वारा यहाँ पे यज्ञ कराया जाता है। देखिए, इसको देखने के लिए दूर दराज से कितने इस कड़कड़ाती धूप में लोग बता रहे हैं, ये कम बात नहीं है। इनको बार बार देखने का मन कर रहा है, जी नहीं भर रहा, ऐसा लगता है कि बस इनको देखते रहे। देखिए, देखिए मेरा गांव भी बस इसी के पास में लीली गांव है जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो मुझे ये जो पावन धारा के बारे में पहले से मैं जानता हूँ और इन संत के बारे में मैंने सुना हुआ है कि ये संत 7 वर्ष की उम्र में एक बार संत हो गए थे। उसके बाद में माँ बाप के दबाव में आकर ये स्कूल भी गए, पढ़े भी और शायद इन्होंने इंजीनियरिंग या कोई ऐसी कुछ डिग्री भी की हुई है। उसके बाद भी इनका जो मन है वो प्रभु के चरणों में लगा
और अंततः सब कुछ छोड़कर ये संत बन गए। ये तो तय है कि इस कलयुग में तो ये पहला ऐसा कार्य देखने को मिल रहा है। अद्वितीय, अद्भुत ये आयोजन देखिए आप, कितने तरीके से, कितने ढंग से इन कुंडियों का निर्माण किया हुआ है, आप देखिए। और मुझे ताज्जुब भी हुआ, मैं आज यहाँ दूसरी बार आया हूँ। मैंने कभी संत को भाई जो संत मौन व्रत किए हुए है, किसी कुछ कहता नहीं है, कोई किसी को आदेश नहीं करता, बेचारा बैठा रहता है और पेन कॉफ़ी हाथ में लेके बैठा हुआ है। इतना बड़ा आयोजन बिना किसी के कहे संचालित हो रहा है, ये भी कोई परमात्मा की कृपा से ही संभव है। ये तो हमें छोटे छोटे आयोजन करने के लिए भी उन्हें बार बार वहाँ का जो आमजन है उन्हें कहना पड़ता है, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप पानी की व्यवस्था संभालिए, आप भोजन संभालिए, आप भीड़ को संभालिए। 10-20 लोग हैं ना जो है माइक को लेकर खड़े होते हैं मंच पर और मंच से चिल्लाते रहते हैं। यहाँ देखिए आप, कोई किसी को कहने वाला नहीं है, तब भी सारा कार्य अपना आप हो रहा है। श्रद्धालु और भक्तजन खुद ही अपने हिसाब से सेवा में लगे हुए हैं, कोई किसी को कह नहीं रहा है। उसको जो अच्छा लग रहा है वो अपने तन मन धन से लोगों का सहयोग कर रहा है। ऐसे प्याऊ का आयोजन देखिए आप, ऐसे प्याऊ का आयोजन यहाँ हर जगह, हर स्थान पर थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी की प्याऊ लगाई हुई है, ताकि गर्मी में लोग जो दूर तरह से आए हुए हैं उनको। आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि इस विशाल आयोजन के आज हम साक्षी बने, दृष्टा बने, और हमें जीवन भर ये याद रहेगा कि हमारे समय में भी ऐसा कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया गया। की जाती है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको सब जगह इतनी ही भीड़ यहाँ लोगों की मिलेगी, आप देख लीजिए। मैं चारों तरफ घूम के आया हूँ, मैंने आपको लगभग सभी मुख्य जगह के दर्शन कराए। वहाँ आपको इतने ही भक्त श्रद्धालु जो दूर दूर से पधारे हैं आपको देखने को मिलेंगे। सुनी है, मैं इस कथा को तो नहीं सुना पाऊंगा, समय भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे कार्यों में आप आए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता। और जो ऐसे चक्कर में बिना मेहनत के, बिना श्रम के, बिना साधना के, बिना कुछ किए हुए यदि पा भी गए, तो ऐसे लोग ही समाज में रावण बन जाते। रावण बन जाते। ऐसा करना तो समाज में एक रावण पैदा करना है। और यही प्रताप भानु आगे चलकर के रावण कि समाज का कोई व्यक्ति इस दिव्य आयोजन का मैंने आपको दिव्य दर्शन करवाया। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपका मित्र सुरेंद्र सिंह चौधरी। जय जय सिया राम। आचरण का ही तो जलंधर का वध भगवान विष्णु ने किया। आगे शंखचूड़ की कथा आती है, यहाँ भी तुलसी ने भगवान विष्णु को स्नान करा। कभी कभी देव रीति के लिए, कभी कभी धर्म रक्षा के लिए भगवान को भी श्राप स्वीकार करना।
लवली पूरी आ जाओ। मेरे को तो बुलाएगी नहीं। चाल निकल जाती है।